बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 की एग्जाम्पल्स, जो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। तो पहली एग्जाम्पल है, अ ब्लॉक वेजिंग 4.0 kg extends a spring by 0.16 meter from its unstretched position। यानी हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका वज़न 4 किलोग्राम है। तो किलोग्राम आपको पता है मास का यूनिट है, तो हमने लिख लिया मास ऑफ द ब्लॉक M1 वो है 4 kg। और जब हम उस मास को, वज़न को स्प्रिंग के साथ अटैच करते हैं तो स्प्रिंग की जो लंबाई में इजाफा होता है वो 0.16 मीटर है। तो हमने लिख लिया लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, स्ट्रेच्ड स्प्रिंग x, यानी जो फासला तय हुआ है वह 0.16 मीटर है। उसके बाद क्या किया है, द ब्लॉक इज रिमूव्ड एंड अ 0.50 kg बॉडी इज हंग फ्रॉम द सेम स्प्रिंग। तो हमने पहले वाले मास को हटा लिया, एक और बॉडी जो है जिसका मास 0.50 kg है, ये दूसरा पार्टिकल का मास है। तो हमने लिख लिया M2 जो है वो 0.5 kg है। तो दूसरा पार्टिकल 0.50 kg मास वाला, उसको जब हम स्प्रिंग के साथ, उसी स्प्रिंग के साथ अटैच करेंगे तो इफ़ द स्प्रिंग इज नाउ स्ट्रेच्ड एंड देन रिलीज्ड, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन। तो दूसरे मास का जो पीरियड होगा वो हमने फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड का फार्मूला आपको पता है दूसरे मास के लिए, वो होगा T=2πm2/k अंडर रूट। इसमें k की वैल्यू नहीं है तो k की वैल्यू पहले मालूम करेंगे। तो उसके लिए हम हुक्स लॉ लगाते हैं, F=kx, और k बराबर होगा F/x के। आपको पता है जो फोर्स है वो वज़न के बराबर अमल करेगी। तो वज़न किसका, पहले वाले पार्टिकल का, और आपको पता है फोर्स जो किसके बराबर होगी, वज़न के पहले पार्टिकल के। तो वो क्या आएगी, M1g। तो पहले पार्टिकल का मास क्योंकि M1 है इसलिए M1g जो है वो फोर्स आ गई। तो ये हमने M1g/x k का फार्मूला आ गया। इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। M मास है, M1 वो आपको पता है कितना है, 4.0 kg है। g की वैल्यू 9.8 है और नीचे x की वैल्यू आपको पता है 0.16 मीटर है। ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 245 न्यूटन पर मीटर। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है वो टाइम पीरियड की वैल्यू निकालते हैं ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए। इसमें आपको पता है 2 की जगह पे 2 पुट करेंगे, पाई की जगह पे 3.14 पुट करेंगे। M2 आपको पता है वो कितना है, 0.5 kg है, और k की वैल्यू ये हमने 245 न्यूटन पर मीटर फाइंड कर ली। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट की हैं यहाँ पर। तो इसको हमने सॉल्व किया तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 0.28 सेकेंड। तो ये हमने टाइम पीरियड मालूम कर लिया। इसी तरह अब हम दूसरी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो देखें, इसको सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। हमने जब सिंपल पेंडुलम पढ़ा था तो उस वक्त हमने कुछ पेंडुलम्स के बारे में पढ़ा था। वे फर्स्ट पेंडुलम क्या होता है, सेकंड पेंडुलम क्या होता है, थर्ड पेंडुलम क्या होता है। तो उसमें हमने देखा था फर्स्ट पेंडुलम वो होता है जिसका टाइम पीरियड 1 सेकंड हो। सेकंड पेंडुलम हम उस पेंडुलम का नाम देते हैं जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो। तो अब हम अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम हुज पीरियड इज़ 1.0 सेकेंड। तो टाइम पीरियड उसने कितना बताया है, 1.0 सेकेंड। तो इसका मतलब ये कौन सा पेंडुलम है, ये फर्स्ट पेंडुलम। एट अ प्लेस g=9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सच अ पेंडुलम। तो हम उस फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे उस पेंडुलम की। तो दो चीज़ें हमने मालूम करनी है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम और फ्रीक्वेंसी, लेंथ और फ्रीक्वेंसी।
तो देखें टाइम पीरियड का फार्मूला आएगा T=2πL/g, क्योंकि सादा पेंडुलम है। इसमें से L की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों तरफ स्केयर ले लिया, तो यहाँ से L की वैल्यू निकाल ली। ये हो गया GT²/4π²। जी की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 9.8 है। जी की वैल्यू 9.8 और टी की वैल्यू 1.0 सेकेंड का स्केयर, नीचे 4 की जगह पे 4 और ये पाई स्केयर की जगह पे 3.14 का स्केयर। इसको सॉल्व करेंगे तो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 0.25 मीटर। ये एक चीज़ तो हमने मालूम कर ली है भाई, जो सादा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 1.0 सेकेंड है उसकी लेंथ कितनी है। अब हम फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं। तो टाइम पीरियड तो हमें पहले ही मालूम था भाई, टाइम पीरियड जो है वो 1 सेकेंड है, और फ्रीक्वेंसी आपको पता है वो टाइम पीरियड का क्या होती है, उलट होती है, या फ्रीक्वेंसी 1/t के बराबर है। तो इसको अगर हम यहाँ पे पुट करें, ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 आ जाए, 1 सेकेंड, तो ये 1/1 और पर सेकेंड बन जाएगा हर्ट्स। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 1 हर्ट्स आ जाएगी। तो इस तरह हम अगर हमें टाइम पीरियड बता दिया जाए तो हम उसकी लंबाई और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपनी थर्ड एग्जांपल पे। उसमें हम देखते हैं कि स्प्रिंग है, होज स्प्रिंग कांस्टेंट इज 80.0 न्यूटन। तो हमने स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू लिख ली है अभी, 80 न्यूटन पर मीटर। वर्टिकली सपोर्ट्स मास ऑफ 1.0 kg, यानी हमने जो स्प्रिंग है उसको ऐसे वर्टिकली सस्पेंड किया हुआ है और उसके साथ जो हम मास सस्पेंड कर रहे हैं वो 1 kg का है, 1 किलोग्राम का है। तो हमने मास की वैल्यू लिख ली। फाइंड द डिस्टेंस बाय विच द मास मस्ट पुल डाउन सो दैट ऑन बीइंग रिलीज्ड इट मे पास द मीन पोजीशन विद द वेलोसिटी ऑफ 1.0 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी उसने हमें बता दी है 1.0 मीटर पर सेकेंड। हमने मालूम करना है भी उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, कि हम उसको कितने, अगर ये स्प्रिंग है, ये उसके साथ मास है बंधा हुआ है, हम इसको कितना नीचे पकड़ के खींचें, यानी ये उसका x0 होगा। जब हम इसको छोड़ें तो जब ये वापस अपनी मीन पोजीशन पर पहुंचे तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो, 1.0 मीटर पर सेकेंड। जितना हम इसको ज़्यादा नीचे की तरफ खींचेंगे उतना ये तेज़ी से वापस आएगा, उतने मीन पोजीशन पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। तो अब हम x0 की वैल्यू मालूम करने के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं, v = x0 ओमेगा। ये हमने मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी का फार्मूला था वो लिखा है। मीन पोजीशन पर आपको पता है वेलोसिटी की वैल्यू मालूम करने का फार्मूला x0 ओमेगा है। इसमें ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी। ओमेगा आपको पता है सिंपल पेंडुलम में, सॉरी मास स्प्रिंग सिस्टम में K/m के बराबर होता है। ये हमने साइड पे लिखा हुआ भी है, ओमेगा बराबर है K/m अंडर रूट। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। वेलोसिटी 1.0 है, मास की वैल्यू जो है वो 1.0 kg है और K की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 80 न्यूटन पर मीटर। इसको सॉल्व करेंगे, पहले हमने ये ब्रैकेट वाले को सॉल्व किया तो ये आ गया 0.0125 अंडर रूट। इसको 1.0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया हमारे पास 0.11 मीटर। तो हमें पता चल गया है कि वो जो स्प्रिंग जिसको हमने ऐसे वर्टिकली सस्पेंड किया हुआ था, तो उसको हम उसकी मीन पोजीशन से, ये अगर उसकी मीन पोजीशन है तो कितना हम उसको नीचे की जाना पुल करेंगे, तो ये जो फासला होगा ये होगा उसका x0। ये हमें पता चल गया अभी x0 कितना होगा, 0.11 मीटर। तब जब हम इसको यहाँ से रिलीज़ करेंगे, जब ये वापस अपनी मीन पोजीशन पर पहुँचेगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 1 मीटर पर सेकेंड होगी, जो उसने हमें स्टेटमेंट में बताई है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें हमारे जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक लॉन्ग क्वेश्चन शामिल हैं, न्यूमेरिकल्स शामिल हैं, शॉर्ट क्वेश्चन शामिल हैं, एग्जांपल्स शामिल हैं, वो हमने कर लिए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।
ओके, अल्लाह हाफिज़।